बताया था कि अगर हमारे पास log x है और log x को सीधा डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाए, तब अगर हमारे पास ऐसे आ जाता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो इसका डिफरेंशियल सीधा सीधा होता है 1/x। तो ये बता। दूसरा कि अगर हमारे पास आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, सॉरी ई की पावर प्लस एक्स माइनस एक्स पे क्वेश्चन में, तो उसका डिफरेंशियल सीधा सीधा ई की पावर एक्स होता है। ये अपने देखा सेम ही होता है। ऐसे ही ई की पावर एक्स पूछ रही जो है वही उसका डिफरेंशियल की जो फंक्शन है वही डिफरेंशियल। अब एग्जाम्पल नंबर ये था और कुछ लॉग के फॉर्मूले लिखवाए थे जिसकी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं बताता हूँ। ठीक है, नोट आपको करवाई दिए थे लास्ट क्लास में। उसके आगे आप एक्सरसाइज 5.4 दे रखी है, उससे पहले एक ही क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 29, वो करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 29 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 29 में ये बोल रहे हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको 4 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट है ई की पावर माइनस एक्स, तो जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसको आप एफ एक्स मान लेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स मान लो या वाई मान लो, जैसा आपको ठीक है। चलिए वाई मान लिया, वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, तो dy by dx है ये करा, और इधर क्या करेंगे dy by dx ऑफ e की पावर माइनस एक्स। तो जब e की पावर x का डिफरेंशियल निकालते हैं तो सीधा सीधा e की पावर x ही आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि e की पावर माइनस एक्स का निकाल रहे हैं, तो e की पावर में जो भी कुछ है वो तो एज इट इज आ जाएगा। पहले तो ये तो डिफरेंशियल हो गया e की पावर का, तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल e की पावर माइनस एक्स ही हो गया। अब पावर में जो लिखा हुआ है उसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए पावर में अगर x लिखा हुआ है तो x का डिफरेंशियल तो 1 होता है। ठीक है, एज पर चेन रूल 1 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर क्या है कि e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल e की पावर माइनस एक्स, पावर में माइनस एक्स लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का भी डिफरेंशियल करेंगे, माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा -1। हाँ तो क्या हो गया, यहाँ पर e की पावर एक्स स्क्वायर अगर होता तो हम क्या कहते e की पावर एक्स स्क्वायर तो सीधा हो जाता और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल भी फिर करते वो 2x होता। आप कहेंगे यहाँ क्यों नहीं करा है, नहीं करा है। e की पावर एक्स का तो डिफरेंशियल e की पावर एक्स आ गया, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर वाला फंक्शन, तो उसको कर दिया मैंने डिफरेंशिएट। फिर उसके बाद जो पावर में लिखा हुआ है उसको भी तो डिफरेंशिएट करना, समझ गए। ठीक है, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशियल -1 होता है। ये हो गया e की पावर माइनस एक्स इंटू -1, यानी कि माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है साइन लॉग एक्स, जो फंक्शन जो रखा है y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स को फिर वही करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट में WRT लिख देते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और जो राइट हैंड साइड है इसका हो गया, दिक्कत है, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। अरे ऊपर लिखना छोड़ो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, तो जब साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाता है कॉस, साइन का डिफरेंशियल कॉस। तो ये सबसे पहले तो आ गया कॉस लॉग एक्स। अब सिर्फ साइन होता तो बात अलग थी, उसके आगे लॉग एक्स लिखा हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग के आगे भी कुछ लिखा होता है तो उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग के आगे लेकिन सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है। ठीक है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, तो cos log x इंटू 1/x, इसको हम ऐसे लिख देंगे, या लिखेंगे cos log x और अपॉन या तो ऐसे ही तो ऐसे तो एक हाँ, ये जो बेस पे दे रखा है ना, इसको करने की जरूरत नहीं है।
बेस भी होता है, लॉगरिथम के बेस भी करा होता है है। आईडी मत से करो कोई मत करो मत करो मत करो आईडी दे दी थी हमें हाँ, बिना कोई लॉक बात करवाए मत करो, मैं बता दूंगा। अब जब अगर मान लीजिए हमारे सेक्शन पर अगर मान लीजिए ज़रूरत है तो बताते हैं, हाँ मैं करा दूंगा अलग से, लेकिन ज़रूरत इसकी है ही नहीं। बोर्ड में तो नहीं पूछा गया, बोर्ड में नहीं पूछा गया। अच्छा, बेस का मतलब क्या है यहाँ पर बताता हूँ। हमारे पास नंबर सिस्टम अलग अलग तरीके के होते हैं। हम जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अरे सुन लो मेरी बात, हम जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब आपने काफ़ी सारी चीज़ें साइंस में काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने 10th में कभी पढ़ा होगा कि एक एटम होता है तो उसको मीथ बोल देते हैं, 2 होता है तो ईथ बोल देते हैं, 3 होता है तो प्रॉप बोल देते हैं, जब 10 होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, डेक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो डेक है और इसी के आगे मन लगा रखा IMAL, तो ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसका मतलब क्या है कि इसमें डिजिट्स कितनी होंगी, इसमें 10 डिजिट्स होंगी, इसमें 10 डिजिट्स होंगी। और ये जो 10 डिजिट्स है, ये 10 डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होती हैं, जो हमने बचपन से अब तक पढ़ा है, 0 से लेकर 9 तक। मैथ्स में जो नंबर्स पढ़ रहे हैं वो 0 से 9 तक ही तो पढ़ रहे हैं, तो 10 ही तो हो गए उसमें डिजिट्स। तो उसी से डेसिमल बनाइए। तो 10 नंबर अगर हमारे पास है तो हमने जो लॉग का हम जो फॉर्मूले कर रहे हैं वो बेस 10 के लिए कर रहे हैं, मतलब हम नंबर्स का लॉग निकाल रहे हैं। कोई लॉग जो है वो ऐसा भी है, जैसे मतलब यहाँ पर ये दे रखा है कि लॉग और बेस 6, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपसे एक नंबर सिस्टम होता है जो ABCDEF तक जाता है। ठीक है, नंबर्स हैं ये भी ABCDEF, मालूम है कि नहीं? मालूम नहीं होगा, अभी तो 12th में है, ग्रेजुएशन में पढ़ोगे कि जब जैसे कोडिंग होती है ना, कंप्यूटर्स में जो कोडिंग होती है, आप कभी कभी ये नोटिस करना कि जैसे आपका टीवी चल रहा है और इंटरनेट कनेक्शन के साथ में तो नहीं, जो स्मार्ट टीवी है उसमें तो ये चीज़ें नहीं आती, जो सेट टॉप बॉक्स होता है ना उसमें आप कभी कभी ये नोटिस करना ऐसे लिखा हुआ आता है 1 2 3 A 4 B F ऐसे करके कुछ लिखा हुआ आता है। कभी कभी आप देखिएगा कि ये बीच में ना ये भी लिखा हुआ आता है, तो ये भी जो है जब इतने बड़े बड़े नंबर्स की कोडिंग हो गई, इतने बड़े बड़े नंबर्स की कोडिंग हो गई कि हमने 10 के 10 नंबर यूज़ कर लिए। हमने 1 2 3 4 बीच में 0 इंसर्ट कर दिया, 0 शुरुआत में इंसर्ट अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 9 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो 10 डिजिट का नंबर सोचो ना कितना हो गया, करोड़ों का भी, 100 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया। ठीक है, तो जब वो नंबर्स भी ख़त्म हो गए, एग्जाम्पल के तौर पर आप ये सोचिए, आज एक चीज़ हो रही है, आज अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज कराना मैंडेटरी हो रहा है आजकल, 2 या 3 या 4 महीने तक का है कि 2 या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि घरों में वाईफाई लग रहे हैं, मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं है, मेरे को तो घर में ही रहना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने वाईफाई का तो मैं पेमेंट कर ही रहा हूँ, तो मैं रिचार्ज कराऊंगा ही नहीं, मुझे कॉल करना है तो व्हाट्सएप कॉलिंग कर लूँगा। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि अपना जो मेन वाला जो रिचार्ज होता है, कॉलिंग वाला जो रिचार्ज होता है, SMS को तो आजकल कोई पूछता ही नहीं है। आप रिचार्ज 3-3 हज़ार SMS फ्री मिल रहे हैं तो कोई पूछता ही नहीं है SMS को। तो जो मेन वाला रिचार्ज है वो मेन वाला रिचार्ज लोग कराते नहीं हैं, उससे क्या है कि रिचार्ज लोग कराते नहीं हैं, तो कंपनीज प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, वो बताता हूँ अभी। कि जो मेन रिचार्ज है, मेन रिचार्ज लोगों ने कराया नहीं, तो कंपनीज जो एक्सक्यूज़ देती हैं, आप 3 या 4 महीने अगर आप ऐसा हो जाएगा ना तो व्हाट्सएप नंबर तो आपका वही रहेगा, आपका वो कॉलिंग नंबर किसी और को अलॉट हो जाएगा। ऐसा आपने नोटिस भी करा होगा, कई केसेस में होता है कि आपका कोई रिश्तेदार है, वो उसको नॉर्मल कॉल कर रहे हो, तो नॉर्मल कॉल कर रहे हो तो मिल ही नहीं रहा है, व्हाट्सएप कॉल पर हाँ भी क्या चाह रहा है एकदम, तो व्हाट्सएप पर एकदम तैयार बैठा हुआ। तो वो यही चीज़ है, मेरे मन में खुद आता है कि भाई कॉलिंग वाला जो है वो बड़ा महंगा है, तो मेरे मन में आता है जब वाईफाई में यूज़ कर ही रहा हूँ तो व्हाट्सएप पर ही कर लेता हूँ सारा काम। तो व्हाट्सएप की कॉल भी सेफ है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, आपने लिखा हुआ भी देखा होगा। ठीक है, वो आपके और यूज़र के बीच में है। व्हाट्सएप की कॉल जो है ना, व्हाट्सएप की कॉल को सर्विलांस पर नहीं डाला जा सकता। अब इसका भी चल रहा है कि व्हाट्सएप की कॉल को सर्विलांस पर नहीं डाला जा सकता। तो व्हाट्सएप अब उसका है, वो जो मेटा का जो जुकरबर्ग है ना, तो उससे भी कुछ इनकी डील वगैरह चल रही है। जो हमारी ट्राई होती है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो कहानी क्या है, कहानी पैसे वाली नहीं है कि अच्छा नालायक हो, तुमने अभी तक रिचार्ज नहीं कराया, मैं तुम्हारा नंबर किसी और को अलॉट कर दूँगा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो ये पैसे वाली बात नहीं है, बात ये है कि नंबर ही खत्म हो गए हैं। नंबर 10 डिजिट का नंबर होता है ना, 10 डिजिट में क्या होता है, ये आपके डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर ही खत्म हो गए। तो आने वाले समय में जो कीपैड है, उस कीपैड में जो 0 1 2 3 4 आता है उसमें A भी आएगा बीच में। आप भी मेरा नंबर लिख लो, है ना, 981298123856 ऐसे करके बीच में A भी आ जाएगा, फिर B भी आ जाएगा, तो ये नंबर्स आने वाले हैं।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अरे मेरी बात सुन नहीं रहे यार, कायदे की बात बता रहा हूँ। सॉरी सर। हेक्साडेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या 10 डिजिट्स हैं और हेक्साडेसिमल में होती है 16 डिजिट। चलो भाई कहाँ तक चलोगे, तो 16 डिजिट मतलब सोच लिया कि अगले 500 साल तक का हम सोच के चल रहे हैं, उसके बाद का हमें नहीं पता ह्यूमैनिटी तब तक जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, या कोई और नंबर सिस्टम आ जाएगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो जो बच्चे भी 12th क्लास के बाद में जब कंप्यूटर साइंस लेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे वो बड़े मतलब फैमिलियर हो जाएंगे इनसे, ABCDEF बीच में कहीं पर भी आ जाएगा, 1 2 3 4 E आ गया बीच में, ठीक है, 1 2 3 4 कहीं पर F आ गया, कहीं पर अभी G तक तो नहीं पहुँचे, तो ऐसा भी होगा। और आपने नोटिस करा होगा जब शुरुआत हुई थी ना, जब शुरुआत हुई थी इनके नंबर्स की मोबाइल फ़ोन की, तो 9 से शुरुआत होती थी, फिर 8 से होने लगी, फिर 7 से होने लगी, अभी 6 अभी 5 वाले भी आने वाले, 5 वाले भी आएंगे, 4 वाले भी आएंगे, 3 वाले भी आएंगे। ठीक है, तैयार रहिए, आगे चलते हैं। तो हम ये कर रहे थे कि जो यहाँ पर लॉग में जो लिखा हुआ है लॉग टू द बेस A और यहाँ पर B लिखा हुआ है, तो ये कोई नंबर सिस्टम है दूसरा, ये कोई नंबर सिस्टम है दूसरा, तो इसमें इतना डीप में जाकर क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले आपसे, तो जितना बता रहा हूँ उतना उतना करें। कहानी बताता हूँ। हाँ। सर क्लास में बोला पढ़ाने का मन नहीं है, RD कैसे 10 दे दिए। मैं वही बता रहा हूँ कि RD पे मेरे पास भी रखी हुई है RD, मैं पता नहीं किसी बच्चे को लेकिन क्या कह रहे कह रहा भाई तो सीधे सीधे सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि जो RD है, RD 9th की बहुत अच्छी है, 10th की बहुत अच्छी है, 11th की भी अच्छी है। ये 12th में आके RD को पता नहीं क्या हो गया, तो उसने इतना सब कुछ दे रखा है, वो ये भूल गए कि भाई कॉमर्स वाले बच्चे भी यही चीज़ पढ़ रहे हैं, तुम क्यों हर चीज़ में साइंस पढ़ा रहे हो। हमारे लिए भी तो समझो। हाँ वही चीज़ है, तो वो उसमें इतना सारा दे रखा है कि उसमें JEE के भी क्वेश्चन डाल रखे हैं बहुत सारे, उसमें वो एक एरोनॉटिकल का अलग होता है उसके भी डाल रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का एक होता है, दो इंडिया में शायद 2 या 3 ही कॉलेज हैं जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री देते हैं, बाकी सारे तो लाइसेंस कोर्स कराते हैं, 3 साल में लाइसेंस मिलता है, डिग्री नहीं मिलती। सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है एरोनॉटिकल इंजीनियर्स का, तो जब साइंस वाले बच्चे 12th क्लास के बाद में बहुत ज़्यादा भागते हैं उसका। तो खैर मैं हाँ, ये जब भी कोई प्लेन उड़ने वाला होता है ना, तो उड़ने से पहले एरोनॉटिकल इंजीनियर पूरा उसको चेक करता है, उसके साइन के बिना प्लेन उड़ता नहीं, हर फ्लाइट से पहले होता है। ठीक है, तो पायलट जाएगा, पायलट चेक करेगा, उसको वो बताएगा कि इस प्लेन में ये वाली कमी हो सकती है, हमने चेक तो कर लिया है, तो वो पूरी चेक लिस्ट पर पहले साइन होता है। जैसे आप देखते हैं ना हमारी लिफ्ट्स के अंदर लगा रहता है वो चेक लिस्ट लगी रहती है कि ब्रेक चेक हो गया, केबल चेक हो गया, ऑयलिंग चेक हो गई, वो टिक मार्क लगे रहते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर का ये काम होता है। तो आप सोचो कि कितने सारे जो पैसेंजर्स हैं उनकी जो जान है वो पायलट के हाथ में है, और पायलट जो उड़ा रहा है वो किसके बेस पर जा रहा है, एरोनॉटिकल इंजीनियर के बेस पर जा रहा है। तो दोनों जो हैं दोनों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो दोनों की सैलरी बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है, तो क्या मैं आगे चलता हूँ, तो इसलिए भाई RD के चक्कर में मत पड़ो, मैं इसके अलावा सिर्फ चैप्टर वाइज कर लेना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अब आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट देखिए, cos इनवर्स e की पावर x। अच्छा कभी अगर कंफ्यूजन हो ना, एक काम और कर लेना, साइड में लिख लो ऐसे I8, हम लेट है तो साइड में लिख लो I8। I क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, रफ में लिख लो कहीं पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब कई बार अगर ऐसा मन में आ जाता है कि हमने देखा तो 2 या 3 फंक्शन दे रखे हैं, हमसे एक फंक्शन गलती से स्किप हो गया, तो आप ये देख लेना 5 के अलावा कोई आपके पास और छठा कोई फंक्शन नहीं है। और तीसरा होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कौन कौन से फंक्शन नजर आ रहे हैं, एक तो cos इनवर्स यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक E की पावर वाला यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक पावर में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन। x हो सकता है x² + 2x हो सकता है, x³ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x लिखा हुआ है तो हमारा काम आसान हो गया क्योंकि x का डिफरेंशियल केवल 1 होता है। तो अब मैं इसको आगे करता हूँ, ये y = cos इनवर्स e की पावर x डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या है dy बाई डी एक्स हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। इधर सबसे पहले cos इनवर्स को डिफरेंशिएट करना है। अब सोचिएगा cos इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता था, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी x नहीं है, x की जगह e की पावर x है, तो e की पावर x का स्क्वायर कर दीजिएगा, अंडर रूट में 1 माइनस e की पावर x का स्क्वायर कर देना, -1/√1 माइनस e की पावर x का स्क्वायर। ये हुआ cos इनवर्स का। अब उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, और पावर में x की जगह अगर कुछ और लिखा होता तो फिर मैं मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ दैट टर्म भी करता, लेकिन यहाँ पर x है तो x का डिफरेंशियल तो 1 होता है, तो वो आगे करने की कुछ जरूरत नहीं। अब यहाँ पर हम ये जानते हैं जब भी कभी किसी की पावर होती है और पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। अगर ब्रैकेट ना दिया हो x के पास तो फिर हम dx को डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ तब भी करेंगे, ब्रैकेट तो ऐसे मैंने लगा दिया, शायद इसको दे रखा है, नहीं भी दे रखा है तब भी आप e की पावर x को करेंगे। मतलब ये मत सोचना कि वो cos इनवर्स में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, cos इनवर्स के आगे अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो कुछ रेशो ही है, उसी का इनवर्स निकालना था। ठीक है, नहीं समझे? अरे जैसे ये हमारे पास साइन 30 डिग्री है, ये तो 1/2 है, तो साइन के आगे अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो मैंडेटरी वो एंगल ही है, तो 30 डिग्री एंगल है। अब 30 डिग्री को इधर कर दिया और साइन को इधर ले आया, ये साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इनके आगे अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो रेशो ही है। रेशो मतलब नंबर है, वो उसकी कोई यूनिट नहीं है। रेशो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर इनवर्स है तो जो भी अगला होगा उसका डिफरेंशियल तो वही होगा, करना ही करना है। और अगर सिर्फ साइन है तो अगर ब्रैकेट सिर्फ ना दिया हो, अगर सिर्फ साइन है और ब्रैकेट ना दे रखा हो तो भी साइन के आगे जो लिखा हुआ है अगर वो एक्स की टर्म्स में लिखा हुआ है तो उसका भी डिफरेंशियल होगा। भाई साइन का तो कॉस होगा ही होगा ना, साइन के आगे मान लीजिए x² + 2x + 3 लिखा हुआ है तो पूरा अलजेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, तो उसका भी डिफरेंशियल होगा। समझ गए? तो dy by dx is equal to -1/√1 माइनस पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है e की पावर 2x, और dy by dx of e की पावर x is e की पावर x, -1 into e की पावर x is minus e की पावर x upon √1 माइनस e की पावर 2x। तो dy by dx की वैल्यू ये है। बोलिए जी, क्लियर? नीचे बताओ भाई आरुष, समझ रहे? क्या बता रही अरे भाई उसको डिमोटिवेट मत करो, समझने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है। चलिए तो फोर्थ देखिएगा e की पावर cos x। ये ऐसी चीज होती है कि एक बच्चा सुबह से लेकर रात तक पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स ने पूछ लिया इधर आ जा, दिखा जरा तूने करा क्या है, कोई भूल गया, सारा का सारा ही भूल गया। जैसे ही पूछ लिया ना, जरा दिखा दे, इधर नोटबुक दिखा दे, अच्छा बुक दिखा, मैं बताता हूँ तूने क्या करा, बस हो गया था। कुछ भी जो करा भी है बेचारे ने वो भी भूल जाएगा। e की पावर cos x इसलिए बेस्ट होता है लिखते लिखते करो, वो उससे बढ़िया तो कुछ जो नहीं। मांगा नहीं, लिखकर अगर प्रैक्टिस करी जाती है ना तो एक तो लिखने की आदत बनती है, ऊपर से चीज़ें याद भी रह जाती हैं, ज़्यादा याद रहती है। हमारा सब्जेक्ट ऐसा लिखने का करेंगे e की पावर cos x ये हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सर अगर लॉग के आगे कुछ 2x 3x ऐसे कुछ आ उसको भी जाए करेंगे। कोई भी फंक्शन है उसके आगे, ये फंक्शन 5 तरीके के बताए, उनके आगे कुछ भी लिखा हुआ है उसको भी करेंगे, डिफरेंशिएट करना ही करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ e की पावर cos x, dy by dx ऑफ e की पावर cos x, ये है ना। तो पहले e की पावर cos x, तो e की पावर में तो कुछ भी लिखा हुआ है, तो जैसा है वो डिफरेंशिएट होकर भी वैसे ही आ जाएगा। तो e की पावर cos x का डिफरेंशियल e की पावर cos x ही होगा, इनटू पावर में क्या लिखा हुआ है cos x, तो dy by dx ऑफ cos x, और cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x, e की पावर cos x इनटू
माइनस साइन एक्स, तो लिख दीजिए माइनस साइन एक्स इंटू डी की पावर कॉस एक्स। हो गया, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये है e की पावर x अपॉन साइन x, y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए फंक्शन का फंक्शन नहीं है कुछ भी, जैसे मान लो e की पावर में लिखा हुआ होता साइन x, वो नहीं है। e की पावर x एक अलग फंक्शन है, साइन x एक अलग फंक्शन है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to हाँ जी, क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दिया, ये हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। फिर न्यूमरेटर में क्या करते हैं, पहले तो लिखते हैं डिनोमिनेटर को एज इट इज, मतलब साइन एक्स लिखेंगे एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज e की पावर x एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। याद रखिएगा, ज़्यादातर बच्चों से ये गलती हो जाती है कि पहले न्यूमरेटर एज इट इज रख देते हैं और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर देते हैं, वो मत करना काम। प्रेफरेंस किसको देनी है? डिनोमिनेटर को देनी है। पहले डिनोमिनेटर का ही होल स्क्वायर करना है, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है और डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, देन डिनोमिनेटर, देन डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, ये कर, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। अब न्यूमरेटर में ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है e की पावर साइन इनवर्स x, छोड़ रहा हूँ इसको मैं, e की पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल e की पावर साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x को दोनों मल्टीप्लाई, इसको छोड़ रहा हूँ। ऐसे ही थर्ड वाला भी छोड़ रहा हूँ, थर्ड भी छोड़ रहा हूँ, फोर्थ भी छोड़ रहा हूँ, फिफ्थ करवा रहा हूँ। ऐसे तो फिफ्थ भी करेंगे क्या? दोबारा 2, 3 और 4 आपको करना है। फिफ्थ करवा लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये है log cos e की पावर x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इधर तो हो गया dy by dx और इधर dy by dx ऑफ log cos e की पावर x, ये हो गया। तो सबसे पहले लॉग को करेंगे। लॉग का क्या होगा? जो भी लॉग के आगे लिखा हुआ रहता है वो उसको डिनोमिनेटर में ले आता है। लॉग एक्स है तो वो जाता है 1 अपॉन एक्स, तो लॉग के आगे जो भी चीज़ लिखी है वो उसको सीधा डिनोमिनेटर में लाकर रख देगा। तो 1 अपॉन
cos e की पावर x, फिर क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ cos e की पावर x, ये हो गया। फिर cos के आगे भी तो e की पावर x लिखा हुआ है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। अभी e की पावर में भी कुछ लिखा हुआ होता तो उसको भी डिफरेंशिएट करते, ठीक है। तो e की पावर में x लिखा हुआ है, x का डिफरेंशियल बनेगा, ये हो गया 1 cos e की पावर x। cos का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x। साइन अपॉन cos क्या हो जाता है साइन e की पावर x cos e की पावर x, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा विद द माइनस साइन, तो माइनस tan e की पावर x ये हो गया इंटू e की पावर x। तो इस e की पावर x को शुरुआत में लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो माइनस साइन से, माइनस e की पावर x tan e की पावर x, ठीक है। ये शुरुआत में क्यों लिखा जाता है और ये ब्रैकेट क्यों लगाया जाता है, कहीं ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि tan e की पावर x है और ये e की पावर x है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप tan e की पावर x का स्क्वायर कर दो, ठीक है। वो नहीं है, tan e की पावर x यहाँ से आया मल्टीप्लाइड बाई e की पावर x है, तो उसको थोड़ा उससे अलग दिखाई दे, इस वजह से e की पावर x को पहले लिखो। समझ गए जी, क्लियर है। माइनस साइन आप समझ गए क्योंकि cos का डिफरेंशियल माइनस साइन e की पावर x होता है, ठीक। ये फिफ्थ था। सिक्स्थ भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ये है y इज इक्वल टू e की पावर x e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर x की पावर 5। हाँ जी, ये दो शब्द ना लिख के डॉट करना सेंस है यहाँ पे काफी तो जा रहे हैं। हाँ ये बड़ा कोई बेवकूफ था। अरे e की पावर x को e की पावर x की पावर 4 लिख देते ना यहाँ पर, है ना। ये कौन सी एक बजाई हद हो गई है ना, और फालतू लग गए, ये 4 डॉट लगा रखे इन्होंने, भी 3 लगाए हैं। वाह भाई वाह, बहुत बड़ा सीरीज। डिफरेंशिएट with respect to x, तो dy by dx is equal to dy by dx of e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस, मैं भी नहीं लिखूंगा e की पावर x की पावर 5, ठीक। अब जब प्लस लगा हुआ है तो भाई इसका डिफरेंशियल अलग, इसका डिफरेंशियल अलग, और लास्ट वाली टर्म का अलग, और सबको बीच में आप ऐड करते चलेंगे। देखो dy by dx is equal to dy by dx of e की पावर x plus dy by dx of e की पावर x square plus dy by dx of e की पावर x की पावर 5। अच्छा जी, e की पावर x का डिफरेंशियल भी e की पावर x, और ये जो e की पावर x स्क्वायर है इसको लिखो e की पावर x स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल तो e की पावर x स्क्वायर ही हुआ, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट e की पावर x की पावर 5, इसका e की पावर x की पावर 5 का डिफरेंशियल तो एज इट इज जो है वही आ गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x प्लस e की पावर x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। छोड़ दीजिए बस ऐसे, चाहे तो 5x की पावर 4। सेकंड लास्ट सर्विस स्टेप में इसमें हमने क्या करा कि जैसे e की पावर x है, इसका डिफरेंशियल तो e की पावर x ही हो गया, और फिर x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशियल 1। सर एक बार सॉल्यूशन कोड सॉल्यूशन देखना, मिसप्रिंट तो नहीं है, देखते हैं मिसप्रिंट ही लग रहा है आपको। 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पावर में जा रहा है तो पावर में है ही, हाँ तो क्या है, ये भी तो पावर, हमारा भी तो पावर नहीं है। नहीं ई पावर में जा रहा है 2x ही
2x की पावर e की पावर x का पहला टर्म ही तो गलत लिखा हुआ है बस। वही तो गलत है ना, पहला गलत लिखा हुआ है, बाकी सारे सही हैं, बाकी सारे सही हैं। Guys, असल में छोटी छोटी चीजें पकड़ लो, ठीक है ना, वो गलती से थोड़ा ऊपर हो गया टाइम। सर आप बता दो पेपर में हमारी छोटी चीज़ नहीं पढ़ेंगे नीचे। नहीं आप तो अलग दुनिया से हैं ना, आपसे गलती एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, उस बेचारे का क्वेश्चन दबा दिया यार तुमने, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हुआ तुम्हारी क्वेश्चन क्या था? मतलब आदत पड़ गई है कुछ भी ये खुद भूल गया मैं क्या पूछा था। क्वेश्चन क्या था? सेकंड लास्ट चैप्टर। सेकंड लास्ट चल बताना है, चलिए जी सेकंड लास्ट इसे समझो ना। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल भी ई की पावर एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है। और फिर जो ये एक्स स्क्वायर है इसको डिफरेंशिएट कर रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। ये भी आ गया। अब जरा क्वेश्चन 7 में आप लोग दिमाग लगाओ, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। e की पावर 1/2 की पावर 1/2 हाँ ये यार इसको वहीं पे डाल रहा हूँ। हमारा आ रहा है। यही करना है। दिखाओ। लिखा नहीं है अभी बता अरे मैं क्वेश्चन तो देखो मुझे कौन सा रखा हुआ है। यार ई की पावर x की होल पावर ऐसे करते हैं, और रूट x का मैंने डिफरेंशियल डायरेक्ट कर दिया था, मेरा फॉर्म रूट x बोला था। भाई पार्टी हुई है। मैं क्वेश्चन अरे तुम जनाब यार ऐसे कैसे ना बोलते हैं हमारे काम की चीजें क्या हो गया उधर वापस रख लिया निकल जाएगा निकल जाएगा ले वो एक दो जब खेलेंगे कंडीशन है। भाई को ट्रिक पसंद है किसको दे रहा है? ये क्या हो भाई किताबें कर रहे थे अबे एक्स हो आएगा इसका डिफरेंशियल नहीं करेगा रूट का एक्स सर बीच में रहेगा ना कौन सा? ये साथ में मैं करवा रहा हूँ रास्ते में रहेगा सर अभी देखो। कौन सा आप कितना
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। y is equal to under root e की पावर रूट x, अंडर रूट e की पावर रूट x, अंडर रूट दे रखा है तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे रूट x होता है तो रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट x, ठीक है, शॉर्टकट बताया था, रूट x का डिफरेंशियल सीधा सीधा 1/2 रूट x। तो dy बाई डी एक्स, तो इसको मानो कि रूट और रूट के अंदर x लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल पहले तो लिख लीजिए dy बाई डी एक्स और e की पावर रूट x, और इसका पूरा, तो पहले तो इस रूट का डिफरेंशियल होगा, तो इस रूट का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 रूट x। x क्या है, ये जो अंदर लिखा हुआ है e की पावर रूट x। यहाँ तक क्लियर? अब इस रूट को डिफरेंशिएट आपने कर दिया, अब रूट के अंदर लिखा हुआ है e की पावर रूट x, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर रूट x, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर e की पावर में रूट x है तो रूट x को भी डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ रूट x। अब रूट के अंदर x है, x का डिफरेंशिएट तो बता दो सर रूट कौन से वक्त का आता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, क्योंकि पावर क्या हो गई x की पावर मतलब में मैं e की पावर रूट x को लाइक x ट्रीट करा और उसको हाँ e की पावर x को नहीं करे, इसको तो करेंगे ना अभी। भाई देखो मैंने शुरुआत में क्या करा, दोबारा समझिए, मैंने शुरुआत में क्या करा, इस अंडर रूट को करा डिफरेंशिएट, तो वो क्या हो गया 1/2 रूट x, वो भी अंदर लिखा हुआ है। फिर मैंने क्या करा, अंडर रूट हो गया, अब अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है e की पावर रूट x, तो dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर रूट x ही हो गया, मतलब e वाले को कर रहा हूँ। फिर रूट x, तो dy बाई डी एक्स ऑफ रूट x करा। अभी रूट के अंदर भी अगर लिखा होता ना x स्क्वायर प्लस 2x, तो dy बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x भी करता, पर रूट के अंदर x लिखा हुआ है तो x का डिफरेंशियल 1 होता है, ठीक है। हाँ 1/2 रूट x आएगा इसका, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, ये हो गया 1/2 रूट e की पावर रूट x, ये तो हो ही गया था शुरुआत में, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर में कुछ भी लिखा हुआ है वो वैसे ही रहेगा, तो e की पावर में रूट x लिखा हुआ है तो e की पावर में रूट x, ये इसका डिफरेंशियल होकर भी यही आएगा, और रूट x का क्या आ जाएगा 1/2 रूट x। यहाँ तक समझ गए? ये तो डिफरेंशिएशन वाला काम हो गया। अब थोड़ा सा और समझ लेना इसमें एक चीज़ और, ये है ये जो e की पावर रूट x है, इसको मैंने ऐसे लिखा अंडर रूट e की पावर रूट x, और ये जो लिखा हुआ है ऊपर e की पावर रूट x, इसको ऐसे लिख लो। ये बताओ e की पावर रूट x का अंडर रूट करो और उसका स्क्वायर करो, अंडर रूट से तो स्क्वायर वैसे ही कट जाता है, तो e की पावर रूट x की तरह ये हो गया। e की पावर रूट x को एक तरह से आप x मान लो, तो रूट x है और ऊपर ये x है, तो x का रूट x का स्क्वायर करके लिख दिया उसको, ये समझे? ये e की पावर रूट x है, ये कोई टर्म है, उसका अंडर रूट है, तो e की पावर रूट x, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये e की पावर रूट x है हमारे पास, उसका अंडर रूट है, और ऊपर सिर्फ e की पावर रूट x है, तो अगर मैं इसका अंडर रूट करके उसका स्क्वायर कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये हो गया। अच्छा ऐसा करा क्यों है? अच्छा आगे जो 1/2 रूट x है इसको ऐसे चीज लिखा है, ऐसा इस वजह से करा है कि रूट वाले एक टर्म से ये पावर तो पीछे, अंडर रूट e की पावर रूट x ऊपर रहेगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास अंडर रूट e की पावर रूट x अपॉन 2 यानी कि 4 रूट x, ये पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। बताइए जी, क्लियर है? एट्थ भी देखेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है log ऑफ log x।
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो पहले तो इस वाले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग के आगे जो भी लिखा रहता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो लॉग के आगे क्या लिखा है लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 log x। ये तो हो गया इस लॉग का डिफरेंशियल, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। और लॉग के आगे अब क्या लिखा है, इस लॉग के आगे x लिखा हुआ है, x का डिफरेंशियल करने की जरूरत नहीं है, वो तो 1 है। ठीक है जी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1/x। x log x, सही है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये है cos x अपॉन log x। cos x अपॉन log x, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, यहाँ पर कोई चेन रूल वगैरह नहीं लगेगा, यहाँ पर तो क्वेश्चन रूल लगेगी, एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x अपॉन log x। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है पहले तो, log x का होल स्क्वायर हो गया। न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि cos x माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। log x डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस साइन x माइनस cos x, और log x का डिफरेंशियल क्या होगा 1/x अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको चाहे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, माइनस साइन x इंटू log x और माइनस cos x अपॉन x और पूरे के अपॉन में log x का होल स्क्वायर। अब ये जो न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है cos x अपॉन x है, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये जो x है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू माइनस साइन एक्स लॉग एक्स यानी कि माइनस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, ये तो न्यूमरेटर हुआ, और डिनोमिनेटर में है log x का होल स्क्वायर, अपॉन में 1 कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या करिए, -1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा x sin x log x प्लस cos x। -1 कॉमन नहीं भी लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, और ये बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू log x का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर ये है इसका। बताइए जी, क्लियर? ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जरा देखते हैं 10th वाला। 10th वाला तो कर लोगे आप भाई, कॉस है और ब्रैकेट में दे रखा है log x प्लस e की पावर x है ना, मल्टीप्लाई कर रखा होता है अगर ब्रैकेट में तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, प्लस है तो कॉस का तो हो जाएगा माइनस साइन जो आगे लिखा हुआ है एज इट इज, log x का डिफरेंशियल 1/x e की पावर x का e की पावर x प्लस ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, ये 3 क्वेश्चन कर देना, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। और दूसरा क्या करना, फिर रैंडमली ये जो क्वेश्चन हमने करे रैंडमली इनमें से कोई 2-3 उठाकर चेक करना कि आपको याद है या नहीं,
ठीक है, इनको एक बार दोबारा कर लेना, ठीक है। चलिए चलिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भाई, आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो भी सीधा ट्यूसडे को ही होगी, मैं सैटरडे को आऊँगा। है ठीक है। छुट्टी बहुत बढ़िया बात है, बेटा कितना टाइम मिल रही है। हाँ, तो इसीलिए बता रहा हूँ। संडे मत कर देना।